आदरणीय नरपतगंज विधानसभा के विधायक जी विजय बाबू अकेला जी, जिनसे मैं काफ़ी कुछ सीखा हूँ, चंद्रानंद बाबा चाणक्य जी, सुराना भाई, राजेंद्र बाबा, रामाशीष चाचा जी एवं इस परिसर में मौजूद आप तमाम लोगों के साथ साथ सोशल मीडिया के जरिए जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, मैं आप तमाम लोगों को डॉक्टर अंबेडकर की 134वीं जयंती पर ढेरों बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। काफी कुछ वक्ताओं ने कहा है, मेरे लिए कुछ बचा नहीं है। मैं कुछ बातों को उनके द्वारा कही गई बातों में जोड़कर अपनी बात को मुकम्मल करना चाहूंगा। मुझे बड़ी तकलीफ होती है जब मैं व्हाट्सएप, फेसबुक या सोशल मीडिया के माध्यम से जब ये पढ़ने सुनने को मुझे मिलता है कि डॉक्टर अंबेडकर दलितों के मसीहा थे, मुझे बड़ी तकलीफ होती है। जब डॉक्टर अंबेडकर को आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि डॉक्टर अंबेडकर सिर्फ दलितों के मसीहा नहीं थे, स्वतंत्र भारत के मसीहा थे। डॉक्टर अंबेडकर ने सबसे पहले मजदूरों के लिए मजदूर लॉज के तहत, जो मजदूरों की कोई स्थिति नहीं थी, 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा काम करना पड़ता था, उस मजदूर के लिए मजदूर लॉज के तहत 8 घंटा व्यवस्था, क्या काम करने का, क्या ये 8 घंटा का व्यवस्था सिर्फ दलितों के लिए है? या 8 घंटा का व्यवस्था समाज के हर वर्ग के लिए है, चाहे वो कर्मचारी हो, ऑफिसर हो, मजदूर हो। 8 घंटा से ज्यादा आप काम नहीं ले सकते हैं, नहीं तो कानूनी कार्रवाई होगी। दूसरी बात, सबसे ज्यादा उन्हें महिलाओं की चिंता थी। डॉक्टर अंबेडकर साहब कहते थे, महिलाओं के विकास के बगैर एक स्वतंत्र और एक प्रतिभाशाली या एक बेहतरीन मुल्क की कल्पना नहीं की जा सकती है। इसलिए विधायक जी भी बोल रहे थे, हिंदू कोड बिल के तहत महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था किया। आज महिलाएं घर से बाहर निकल रही है, स्कूल कॉलेज में जा रही है, प्रोफेसर बन रही है, और उसी संविधान के ताकत पर आज राष्ट्रपति भी महिला बनी है। ये ताकत अगर कोई दिया तो डॉक्टर अंबेडकर ने दिया था। क्या ये सिर्फ दलितों का व्यवस्था है? क्या सिर्फ उन्होंने दलितों के लिए काम किया? नहीं, हर महिलाओं के लिए काम किया। आप जब पढ़ेंगे प्रॉब्लम ऑफ रुपीज, इकोनॉमिक्स के बहुत बड़े विद्वान थे डॉक्टर अंबेडकर, उन्होंने प्रॉब्लम ऑफ रुपीज नामक पुस्तक लिखा। उस पुस्तक के बल पर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई है। क्या वो भारतीय रिजर्व बैंक सिर्फ दलितों के लिए है? ये बिल्कुल निराधार बात है कि डॉक्टर अंबेडकर दलितों के लिए काम किए थे। यह जरूर है कि उस वक्त की व्यवस्था जो सामाजिक व्यवस्था थी, जिसमें दलितों को बहुत अन्याय का सामना करना पड़ता था, तो सामाजिक कुरीतियां तो चलती रहती है, लेकिन उस कुरीतियों को मिटाने वाला भी इसी समाज का लोग होता है, और उसको मिटाया जा रहा है। आज हम लोग एक साथ मिल बैठकर सब काम करते हैं, ये श्रेय डॉक्टर अंबेडकर को जाता है। इसीलिए मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ आपको कहूंगा कि महापुरुष, जब कोई व्यक्ति महापुरुष हो जाता है तो वह समाज की संपत्ति हो जाता है। वह किसी जाति विशेष का नहीं है। अंबेडकर इस देश का है, इस समाज का है। वह दलित का सिर्फ नेता नहीं हो सकता है। इसलिए हम सभी एकजुट होकर अंबेडकर साहब के विचारों को अध्ययन करें और उससे आगे बढ़े। जैसा कि अन्य वक्ताओं ने कहा, उनका सिर्फ एक स्लोगन बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे जीवन बदल सकता है। शिक्षित बने, संगठित रहें, संघर्ष करें। उन्होंने पहला बात जो शिक्षा की है, आप देखिए, भारत ही नहीं, दुनिया का सब देश सबसे ज्यादा पैसा शिक्षा पे खर्चा करता है। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस बात को पहले ही कह दिया था, शिक्षित बनो। बंधुओं, डॉक्टर अंबेडकर को जितनी गहराई से आप पढ़ेंगे, आपको उनके प्रति जो भाव है वो बदलता चला जाएगा, और आपको लगेगा डॉक्टर अंबेडकर पूरे भारत के थे। मैं इन चंद शब्दों के साथ आप तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैंने यहाँ के बहुत सारे जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया, मैं खुद उनसे मिला, डॉक्टर अंबेडकर की जयंती में आने के लिए कहा। बहुत सारे लोग नहीं आ पाए, बहुत सारे लोग आए, लेकिन आप आए ना आए, हर साल जयंती होगी और मैं मनाता रहूंगा, और आपके घर पर जाता रहूंगा आपको बुलाने के लिए कि आइए आप हमारे कार्यक्रम में, और आपको आना पड़ेगा। ये मेरा मोहब्बत और प्यार है। 2 बार ठुकराइएगा, तीसरा बार, चौथा बार जरूर आएंगे, यही मेरा आशा और विश्वास है। मैं इन्हीं आशा विश्वास के साथ इस कार्यक्रम को समापन की ओर ले जा रहा हूं। साथ ही मैं कहना चाहूंगा कि हमने इस बार एक अलग तरह का व्यवस्था किया है। हमारे भरगमा प्रखंड में अच्छे विद्यार्थियों ने भरगमा की उर्वरा धरती को प्रमाणित करने का काम किया है। मैट्रिक की परीक्षा में
बहुत अच्छा अंक लाकर हम लोगों को गौरवान्वित किया है। मैं चाहूंगा विजय बाबू, मैं चाहूंगा हमारे विधायक जी और हमारे जहां पर जितने भी वरिष्ठ लोग आए हुए हैं उन बच्चों का हौसला अफजाई करें। मैं उन बच्चों को आप लोगों के बीच बुलाना चाहूंगा। दिलखुश कुमार, जिनका पिता का इंतकाल हो गया फिर भी संघर्ष जारी रखा और बेहतरीन अंक से मैट्रिक की परीक्षा पास किया, दिलखुश कुमार को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। दूसरा सपना कुमारी, पिता संजय यादव। सपना कुमारी, पिता संजय यादव, इस बच्ची ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन अपने मैट्रिक के इम्तिहान में किया है। मैं इसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। भगवान की उर्वरा धरती को इन्होंने पुनः साबित किया कि ये धरती काफी उर्वरा है। मैं आगे बुलाना चाहूंगा सुभाष कुमार, पिता वीरेंद्र शर्मा। सुभाष कुमार, पिता वीरेंद्र शर्मा, आप सादर आमंत्रित हैं, आप आए मंच पर। अंबेडकर विचार मंच के तरफ से आपके लिए कुछ संदेश है जिसे आप ग्रहण करेंगे। सुभाष कुमार जी। को पुरस्कृत करें, जोरदार ताली लगाएं। अब इसी के साथ ही अंबेडकर विचार मंच के द्वारा आयोजित बौद्धिक परिचर्चा का कार्यक्रम समाप्त होता है। आप लोग थोड़ा देर दिल